ख़वातीन कुछ करना चाहें तो कुछ भी कर सकती है अगर करने पे आए पर हाँ, लेकिन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में थोड़ा सा ऐसा है पाकिस्तान कि मतलब होता है कि माइंड थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को। बट अगर सपोर्टिव फैमिली हो जाए तो बस वेल एंड गुड, फिर कुछ भी कर सकते हो आप। सस्ते में अगर एक दफ़ा चीज़ लेके आप कॉपी लगा के आपका एक उसके निकल नहीं रही चीज़, एक सारी बात है ब्रांडेड फाउंडेशन में और कॉपी में फ़र्क होता ही होता है। हमारा हर साल एक स्टूडेंट्स का बैच चलता है। स्टूडेंट्स मतलब आप कह रही जैसे जून जुलाई अगस्त जब हमारा ऑफ सीज़न होता है तब हमारी एकेडमिक ईयर होता है, स्टार्ट होता है, उसका बैच होता है प्रॉपर। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आते हैं और काफ़ी लोग सीख के जाते हैं। पंगे करना जिसे कहते हैं ना, पंगे करना, लाइक कभी कोई पंगा आएगा मेरे अंदर कि ये चीज़ चेक कर लूँ मैं क्या बनता है। स्पेशली कलर बनाना, फाउंडेशन बनाना, ये चीज़ें ट्राई करना, नील पेंट बनाना, ये मुझे बहुत शौक है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैच अप विद अपटॉन एले। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की फेमस ब्यूटिशियन आयशा उमर। आयशा, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हो रहा है आजकल? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? ज़िंदगी बस आजकल काम में ही मसरूफ़ है। काम घर काम घर। आयशा, ये आप ब्यूटिशियन की फील्ड में आप किस तरह आ गई? ब्यूटिशियन की फील्ड में मैं इस तरह ही कि मेरी जो मदर इन लॉ थी उनका असल में वैसे बिजनेस था, तो मैं आफ्टर मैरिज शादी के बाद इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुई। फिर उनकी सडनली डेथ हो गई, उसके डेथ के बाद मैंने सारा टेक ओवर किया। ख़वातीन के लिए बिजनेस करना आसान है कि मुश्किल? ख़वातीन के लिए अगर ख़वातीन कुछ करना चाहें तो कुछ भी कर सकती है अगर करने पे आए पर हाँ, लेकिन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में थोड़ा सा ऐसा है पाकिस्तान कि मतलब होता है कि माइंड थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को। बट अगर सपोर्टिव फैमिली हो जाए तो बस वेल एंड गुड, फिर कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे मेरी फैमिली माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव रहे इस मामले में, तो अल्लाह का शुक्र है आई कैन मतलब मैनेज ऑल दीज थिंग्स बेटर। ख़वातीन को बिजनेस करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस पहले तो कुछ होता है फैमिलीज को मनाना एंड फिर स्टैंड लेना, फिर फेस करना, काफ़ी टफ लाइफ के आते हैं। आई गेस कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंसते हो जो कि आप निकल भी जाते हो अल्लाह के शुक्र, अल्लाह के फजलो करम से, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी ना कभी। बहुत से आते हैं फेस करने के लिए कुछ फेसेस। अच्छा, आजकल ब्रांड की शक्ल में 2 नंबर मेकअप बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, इसकी क्या मेन वजह क्या है? ये सस्ता मेकअप इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे पहली तो प्रायोरिटी ये होती है कि सस्ता मेकअप और इन चीज़ों की बात, वही बात है, ब्रांड होता है। आई डोंट थिंक सो कि करना चाहिए। आपकी एक अपनी वैल्यू गिरती है ऑब्वियसली। अगर आप एक ब्रांडेड जगह पे कोई बंदा आया है, आप उस पर एक कॉपी या 2 नंबर चीज़ लगाते हो तो आप अपनी खुद गिराते हो। और सेकेंडली लोगों को ज़रूरत शायद में भी महंगाई की वजह से लोग इस तरफ चल पड़ते हैं कि हम लोग शायद सस्ते में चीज़ मिल रही है, बट उसका फ़ायदा ही नहीं कोई। सस्ते में अगर एक दफ़ा चीज़ लेके आप कॉपी लगा के आपका एक उसके निकल नहीं रही चीज़, एक सारी बात है ब्रांडेड फाउंडेशन में और कॉपी में फ़र्क होता ही होता है। आई डोंट थिंक सो करना चाहिए। आप ज़ुबैदा के टोटके इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को कहते हैं या नहीं करने देते? नहीं, मैं नहीं कहती, प्रेफरेंस नहीं देती, क्योंकि वो टाइम और था। आप ज़ुबैदा वाला सीन जा चुका है। गैस मॉडर्न दौर चल रहा है ऑब्वियसली। अब वो चीज़ें, इतनी अच्छी ब्रांड्स हैं, इतनी अच्छी कंपनीज हैं, आप वो ज़ुबैदा वाला चला गया दौर। वो नानी दादी टोटके कहते हैं ना, नानी दादी टोटके नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि टोटकों से दूर रहो आप। ख़वातीन तो खूबसूरत लगने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करती हैं, क्या आप ख़वातीन को कोई डिस्काउंट वगैरह भी देती हैं या नहीं देती? बिल्कुल देते हैं ख़वातीन को, क्यों नहीं, ख़वातीन को ही तो देते हैं डिस्काउंट। आप कह लें डिस्काउंट डिपेंड करता है कि कौन, अगर कभी ये भी होता है हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी बेटियों की शादियों के लिए, और इस तरह भी होता है हम लोग उनको फ्री भी करते हैं कईयों को, जिनको हमें लगे कि नहीं दे रियली नीड, कि जो शौक होता है जिनको तैयार होने का बट नहीं अफोर्डेबल होती, और इस तरह उनको हम फेवर भी देते हैं। अच्छा, अगर आपको एक फ्री टिकट मिले एयरलाइन का तो किस कंट्री में जाएंगे आप सैर करने के लिए? मुझे बहुत शौक है मालदीव जाने का। मैं मतलब क्रेजी फॉर दैट प्लेस। और मालदीव्स, आई गेस, यस मालदीव्स, फॉरेन से पहले। आप बिजनेस और घर को कैसे मैनेज कर लेती हैं? बहुत टफ होता है ऑब्वियसली। मेरे बच्चे हैं 2 माशाल्लाह से, उनको हैंडल करना, घर को देखना, बिजनेस को टाइम देना, मैनेज करना मुश्किल होता है, बट मेरी फैमिली सपोर्ट करती है काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है, और उनकी वजह से हो जाता है मैनेज। आयशा, आप टिकटॉक की दुनिया पे भी हैं या नहीं? टिकटॉक की दुनिया पे मैं हूँ, बट पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट प्रोफेशनल, क्योंकि आई थिंक सो अगर आप प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स कर दो ना तो फिर वो नहीं रहता, काम पे ऊपर से आपका ध्यान ख़त्म हो जाता है। टिकटॉक मैं बनाती हूँ जस्ट फॉर माई ओन फन,
एंड प्रोफेशनलिज्म में दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो खवातीन मेकअप वगैरह सीखना चाहती हैं, कोई एकेडमी बनाने का इरादा है आपको? बिल्कुल, हमारी एकेडमी है और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा हर साल एक स्टूडेंट्स का बैच चलता है। स्टूडेंट्स मतलब आप कह रही जैसे जून जुलाई अगस्त जब हमारा ऑफ सीज़न होता है तब हमारी एकेडमी केयर होता है, स्टार्ट होता है, उसका बैच होता है प्रॉपर। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आते हैं और काफ़ी लोग सीख के जाते हैं। अच्छा, क्या मेकअप ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है? मेकअप ऑनलाइन सीखा जा सकता है बट नॉट परफेक्शन नहीं आती आपके अंदर। जिसे कहते हैं परफेक्शन आपको प्रैक्टिकल हाथ चलाने से ही आती है, क्योंकि ये काम ही प्रैक्टिकल है। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना आप अच्छा है उसको एक परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा, अपने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया? मैंने खोया बहुत कुछ नहीं है वैसे अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पाया बहुत कुछ है, इज़्ज़त पाई, न्यू फेम पाया, बहुत से लोगों से मिली। पहले मेरी लाइफ और थी शादी से पहले, शादी के बाद टोटली चेंज हो गई। काफ़ी जिसे कहते हैं ना एक लोगों से मिलना और बहुत अच्छा लगता है। ये सारा कुछ मेरे लिए एक बहुत ब्लेसिंग है। दिल से फैसले करती हैं या दिमाग से? दोनों से दोनों से, दिल और दिमाग को साथ लेके चलना चाहिए। आपके हस्बैंड के साथ आखिरी दफ़ा लड़ाई आपकी कब हुई? पिछले महीने मेरी हस्बैंड के साथ लड़ाई वाला सीन नहीं, मतलब एक जनरल जैसे बहस वगैरह चलती रहती है बट नॉट वो लड़ाई वाला। अल्लाह का शुक्र है वो सीन नहीं है। जैसे लड़ाई कहते हैं ना, लड़ाई नो। कभी आपने अपने आप को बेबस महसूस किया? मेरी मदर इन लॉ की डेथ के बाद तब मेरे लिए बहुत टफ था, एकदम अकेले मैनेज करना, देखना। एंड ऐसा मोमेंट आया जब आई वॉज रियली मिसिंग हर एंड लाइक बहुत टफ था तब। लाइक जैसे बंदा बेबस वाली फीलिंग कि यार इस सिचुएशन में बंदा बेबस हो जाता, क्योंकि एकदम उनकी डेथ हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था। अच्छा, फारिग टाइम में आप क्या करती हैं? मैं फारिग टाइम में बच्चों के साथ होती हूँ ज़्यादातर, वैसे जो काम से फारिग हो के। उसके अलावा मैं एज़ यूजुअल वही स्क्रॉलिंग इंस्टा या फिर अपनी लाइक फैशन से रिलेटेड कोई ना कोई पेज खोल के या वटेवर पिंटरेस्ट वगैरह सारा स्क्रॉलिंग। आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ हैं आपके लिए न्यू से न्यू चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना, पंगे करना, जिसे कहते हैं ना पंगे करना। लाइक कभी कोई पंगा आएगा मेरे अंदर कि ये चीज़ चेक कर लूँ मैं क्या बनता है। स्पेशली कलर बनाना, फाउंडेशन बनाना, ये चीज़ें ट्राई करना, नेल पेंट बनाना, ये मुझे बहुत शौक है। फ्री टाइम में मेरा ज़्यादातर यही पंगे चल रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, आपके पास फेम से मुतालिक बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, फेमस लोग भी आपके पास आते हैं। सबसे ऐसा कौन सा है जिससे आप देखते साथ ही टेंशन में आ जाती हैं? आई गेस पॉलिटिशियंस उनको मतलब एक मुझे होता है कि लाइक व्हेन दे आर हियर इन माय सैलून, मुझे होता है कि दे शुड फील कंफर्टेबल एंड सेफ। तो उसको देख कर मुझे होता है यार नहीं, ध्यान रखना है भाई। जो ख़वातीन आपका इंटरव्यू सुन रही हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल के ज़माने में दे नो हाउ टू बी इन अ कॉन्फिडेंट वे। मतलब आप उनके पास हुनर, उनको स्किल्स, इन चीज़ों की होना चाहिए। स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बेशक बहुत ज़रूरी है, बट हुनर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्किल्स हो बंदे के पास तो आपको किसी भी टाइम लाइफ की ऐसी सिचुएशन में काम आ जाते हैं स्किल्स, हुनर के, आप कुछ भी कर सकते हो। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इस ज़माने में आपको अपने ओन पे होना चाहिए। कुछ कभी पता नहीं होता है, गेस कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। हुनर हो हाथ में तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी दुआ है अल्लाह ताला को मज़ीद तरक्की दे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आयशा उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।